दोस्तों, दुनिया भर में हर दिन कहीं न कहीं हो रही प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता रहता है और इनमें से कुछ तो इस कदर हैरान करने वाली होती हैं कि वैज्ञानिक भी इनके रहस्य को जानने के चक्कर में सालों गंवा देते हैं। और हमारी ऑडियंस इन घटनाओं से अपडेट रहे, इसीलिए हम अपने चैनल न्यू नैस पर आपके लिए नेचुरल फिनोमेना कॉट ऑन ए कैमरा का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी कि आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये घटनाएं क्यों होती है, कैसे होती हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल न्यू नैस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे न बढ़ें, क्योंकि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आने वाला है और ऐसा ना हो कि जल्दी के चक्कर में आप चैनल का नाम ही भूल जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं इस हैरान कर देने वाले अजीब से क्लिप के साथ, जिसमें समंदर में दिख रही ये नाव पानी में नहीं बल्कि हवा में तैरती नजर आ रही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई एडिट की हुई क्लिप है तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक कारण है और वो है बहुत ही रेयर वाली वेदर कंडीशन, जिसकी वजह से कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। कहते हैं कि जब ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा बहने लगती है, या फिर ऐसा कह लीजिए जब ठंडी और गर्म हवा आपस में टकराते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है और इसी वजह से हमें दूरी से नजर आ रही कोई चीज हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा अगर पानी को ज्यादा देर के लिए जमीन के ऊपर रहना पड़े तो वो सूख जाता है, और इस चीज के पीछे कई वजह बताई जाती हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर है जमीन की मिट्टी का पानी को धीरे धीरे सूख लेना, या फिर सूरज की किरणों की गर्मी से पानी का अपने आप भाप बनकर उड़ जाना। लेकिन जरा इस क्लिप को गौर से देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं दीवार पर पानी गिरने के अगले ही पल ये दीवार पानी को सूख लेती है। वैसे अगर दीवार पर पानी डाले तो वो सोख तो लेती है, पर यहाँ 2-3 पल में ही पानी गायब हो रहा है। इसके पीछे ये वजह है कि इस दीवार के छोटे छोटे छेद बने हुए हैं जो पानी गिरते ही उसे अंदर ले लेते हैं। डोर टू हेल यानी नरक का दरवाजा दुनिया की एक ऐसी जगह जहाँ कई वर्षों से लगातार आग जल रही है। इस गांव में एक 230 फीट चौड़ा क्रेटर गड्ढा है और इसकी गहराई मापी नहीं जा सकती। इसे इसीलिए डोर टू हेल कहा जाता है। 1971 से अब तक लगातार प्राकृतिक रूप से आग जल रही है इसमें। कहते हैं वैज्ञानिकों ने यहाँ सेटअप लगाकर ड्रिलिंग शुरू की, जिससे यहाँ एक क्रेटर बन गया। इस दुर्घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, पर इस क्रेटर से बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकली। वैज्ञानिकों ने इसे रोकने के लिए इसमें आग लगा दी और तब से लेकर आज तक ये यूं ही जल रहा है। लेकिन अब इसे बुझाने का रास्ता ढूंढा जा रहा है, क्योंकि इस आग से निकलने वाला धुआं सालों से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, डोर टू हेल वाली आग को तो आप देख चुके, लेकिन अब एक नजर यहाँ पर भी डाल लो, जिसमें आपको दिख रहा होगा एक आदमी चट्टान की मिट्टी पर लकड़ी फिराने से ही आग लगा दे रहा है और फिर आग कुछ ही पलों के अंदर बुझ भी रही है। इस वीडियो को तो ये नहीं पता ही कहाँ की है, पर आपको हम बता दें इस तरह से आग लगने के पीछे की वजह गैस लीक है। सिर्फ लकड़ी फेरने से ही चट्टान की इस मिट्टी पर ऐसा गैस निकल रहा है जो हवा के कांटेक्ट में आने से आग में बदल जाता है और फिर बुझ भी जाता है। लेकिन जब हमने ये वीडियो पहली बार देखा था तो हम भी सोच में पड़ गए थे कि ये हुआ कैसे। देखिए, धरती एक ऐसी जगह है जिसे प्रकृति ने खुद ही अपार चीजों से भरा हुआ है और लगभग हर रोज हमें किसी न किसी नई चीज के बारे में सुनने को मिलता है, और इन्हीं में से एक होता है लिथियम। अगर आप किसी बैटरी में से लिथियम निकालते हैं तो आपको कुछ इस तरह का फॉयल देखने को मिलता है, और अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो आप देखेंगे इसमें से धुआं निकलने लगता है। लेकिन कई बार इस तरह से आग भी लग जाती है और फिर धमाके से ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए घर पर कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करें। ये तो हम जानते हैं कि एक जानवर दूसरी प्रजाति के जानवर को पसंद नहीं करता, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग प्रजाति के जानवर दोस्ती भी कर लेते हैं। जैसे कि जापान से वायरल हुई इस क्लिप को देख लीजिए, जिसमें हिरण इस बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर सवारी करवा रहा है और बंदर भी मजे से पीठ पर बैठकर घूमने का लुत्फ उठा रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद कोई ये समझ नहीं पाया कि अलग अलग प्रजाति के होने के बावजूद आखिर कैसे इन दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती हुई होगी। ये तो दिल का रिश्ता है दोस्तों, जो इन्हें अलग अलग होने के बाद भी एक बना देता है। दिमाग को हिला देने वाली अब इस वीडियो को देखिए। पहली बार जब हमने देखा तो दंग रह गए, आखिर ये क्या भाई। लेकिन जब वजह जानने के लिए हमने रिसर्च की तो पाया कि फिजिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आपने इसके बारे में सुना होगा, फिर भी हम दोबारा याद दिला देते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने वाली रेंज की डायरेक्शन का बदल जाना, और इसी वजह से पानी में नहाते हुए इस आदमी का चेहरा दूसरी तरफ और नीचे का हिस्सा दूसरी तरफ तैरता हुआ नजर आ रहा है, और जैसे ही स्विमिंग पूल के किनारे पर आ जाता है वैसे ये फिनोमेना खत्म हो जाता है।
क्यों था ना मजेदार। हमें यकीन है आपने रेनबो तो जरूर देखा होगा। रेनबो तब बनता है जब बारिश या भाप की धूप में जब पानी की छोटी सी बूंद पारदर्शी प्रिज्म का काम करती है, तब सूरज की रोशनी उनसे गुजरते हुए 7 अलग अलग रंगों में बिखर जाती है और फिर बनता है इंद्रधनुष। लेकिन वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि कोई भी रेनबो का एंडिंग पॉइंट नहीं होता और रेनबो के रंग पास जाने पर ओझल हो जाते हैं। लेकिन गाड़ी में सफर कर रहे इन लोगों ने रेनबो का सिरा ढूंढ लिया। जैसे कि आपको दिख रहा है कि इस सड़क से रेनबो बनना शुरू हो चुका है और फिर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इस सुंदर नजारे के लिए जल्दी से वीडियो को एक लाइक तो दे मारो। हमारे देश में थोड़ी थोड़ी दूर पर गाय देखने को मिलती रहती है। देखने में ये रंग और साइज में भले ही अलग अलग हो, पर सींग सबके एक जैसे होते हैं, क्योंकि हर किसी के पास 2 ही सींग होते हैं। लेकिन 2018 में साउथ अफ्रीका के युगांडा से वायरल हुई ये क्लिप लोगों को बड़ी पसंद आई। इसके सर पर 2 नहीं बल्कि 3 सींग है। देख ही सकते हैं आप, इसका तीसरा सर के ठीक बीचों बीच है। अब वैज्ञानिक भी इस बारे में चर्चा करते दिखे। चलिए अब खूबसूरत से दिखने वाली चट्टान को देख लो, जिसे देखने पर आपको लग रहा होगा इसे बनाने वाला कोई महान आर्टिस्ट ही होगा। लेकिन इसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि भगवान यानी प्रकृति ने खुद बनाया है। ये कैलिफोर्निया में है, जिसे करोली लेक स्टोन के नाम से जाना जाता है। इस जगह की चट्टानों पर ऐसे ऐसे डिजाइन बने जिन पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि हर एक चट्टान अपना अलग तरह का डिजाइन बनाकर रखती है। कहते हैं 7000 साल पहले यहाँ एक स्ट्रेंज फिनोमेना एक्टिविटी हुई थी, जिसकी वजह से इन खूबसूरत चट्टानों का आविष्कार हुआ। है ना हैरान करने वाली क्लिप। यूनाइटेड स्टेट्स में 5 जुलाई 2022 को साउथ डकोटा में एक अद्भुत नजारा देखा गया। इसमें आप देखेंगे आसमान का रंग नीला या सफेद होने की जगह हरा है। ऐसा देखकर लोग सोचने को मजबूर हो गए, ये कैसे हो रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, उस दिन यहाँ तेज तूफान और आंधी देखने को मिले थे। सुनकर हैरानी होगी, उस समय हवाएं 99 मील की रफ्तार से चल रही थी। रिसर्च करने पर वैज्ञानिक इसका असली कारण तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि उस समय सूरज अपने सबसे ज्यादा तेज पर था और इसी वजह से आसमान का रंग नीले से लाल हुआ और फिर थंडर क्लाउड की बूंदों की वजह से हरा हो गया। भाई ये कुदरत का करिश्मा तो वाकई में कमाल का था, है ना दोस्तों। हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह की कुछ फोटोज शेयर की है, जिसमें एक बड़ी चट्टान के दरवाजे की शेप नजर आ रही है। इसे देखकर लोगों ने कहा इस जगह पर दूसरी जाति या एलियन रहते हैं और ये दरवाजा उन्होंने ही बनाया है। लेकिन फिर नासा ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मंगल ग्रह की गुफा, ये दरार बड़ी छोटी है और इसका आकार इस दरवाजे जैसा लग रहा है। आपको बता दें, दरार 45 सेंटीमीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी है। यानी अगर हम कहें कि दरवाजे की शेप वाली ये दरार कुदरत की छोटी सी देन है तो गलत नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है जब कुदरती घटनाओं को मान्यताओं से जोड़ दिया जाता है और वो क्यों हुई उसकी असली वजह सामने नहीं आ पाती। जैसे मशरूम से जुड़ी एक प्राकृतिक घटना है जिसे फेरी रिंग्स के नाम से जाना जाता है। इसके चलते मशरूम जंगल की घास में कुछ इस तरह उगते हैं कि उन्हें देखकर लगता है मानो कोई सर्किल बनाया गया हो। इस सर्किल की वजह से लोगों का कहना है कि जब स्वर्ग से परियां आकर नाचती है तो इस तरह के मशरूम उगने लग जाते हैं। देखिए, दुनिया भर में तो पक्षियों की हजारों प्रजाति हैं और हर किसी की कोई ना कोई खासियत होती है, लेकिन वुडपैकर की इस क्षमता या सुपर पावर को देखने के बाद आप हक्के बक्के रह जाओगे। इन पक्षियों को ब्लूथ का फल खाना काफी अच्छा लगता है, लेकिन ये वाले फल सिर्फ स्प्रिंग और समर के मौसम में उगते हैं। लेकिन खाना तो हर दिन चाहिए, इसलिए पक्षी अनोखे ढंग से अपना खाना स्टोर करके रख लेते हैं। ये जिस भी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते हैं उसमें तकरीबन 5000 छेद कर देते हैं और फिर इसमें अपना सारा खाना ब्लूथ रखना शुरू कर देते हैं और फिर ये पूरे साल इनमें से खाना निकाल कर खाते रहते हैं और इन्हें ये भी याद रहता है खाना कौन से छेद में है कौन से नहीं। है ना कमाल। क्या आपको पता है दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा फल भी मौजूद है जिसका इस्तेमाल वाटर बॉटल के रूप में करते हैं। जी हाँ, जब प्लास्टिक की खोज नहीं हुई थी तो इस फल को पानी रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। इस फल का नाम है बॉटल गॉड। जब ये बड़ा होने के बाद सूख जाता है तो उसके अंदर से बीज निकालकर इसे अच्छी तरह से धोकर पानी रखने के लिए उपयोग में लाया जाता था। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और जमकर शेयर मार देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।